उसी वक्त मीरो और शेरू भी जंगल के अंदर खेल रहे थे, जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से पूरी नहीं आ पाती थी। खेलते खेलते मीरो ने एक साया हिलते हुए देखा, फिर शेरू ने भी उधर देखा। दोनों जल्दी से एक टूटे हुए पेड़ के तने के पीछे छुप गए। सामने 3 अजीब जानवर, बड़े बड़े बाल, डरावने चेहरे, ना कभी देखे ना कभी सुने, वो मैदान की ओर बढ़ रहे थे बिना कोई आवाज किए। मीरो और शेरू डर के मारे कांप रहे थे, जैसे उनकी आवाज ही खो गई हो, जैसे जंगल की सांसें थम गई हो। शेरू, ये कैसे? ये कौन से जानवर थे? इतने बड़े, इतने डरावने। भाई मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता मीरो, पर बहुत खौफनाक थे। और उनकी आवाज, वो सब घास के मैदान की तरफ गए हैं। हमें सबको खबरदार करना चाहिए। मीरो, तुम यहीं रुको, मैं सबको खबरदार करके आता हूं। नहीं शेरू, तू वहां मत जा, हमें यही इंतजार करना चाहिए। शेरू रुक जा भाई। शेरू, शेरू। मीरो, हमें सबको बताना होगा भाई, सब खतरे में हैं। मैंने कहा ना, तू यहीं रुक, हम फिर मिलेंगे भाई। और सुन, अगर कोई खतरा हो तो भाग जाना। उस पहाड़ पर जो जंगल के बाहर है, मैं वहीं मिलूंगा, वहां कोई नहीं जाता। पर माँ तो कहती है कि वहां दलदल है। ठीक है, हमारा वजन कम है, हमें दलदल से कोई खतरा नहीं है। तू यहीं छुप जा, मैं चलता हूं मेरे भाई। शेर आ गए, शेर आ गए। मीरो, भाग बेटा, ये शेर है, तेज भागो, जल्दी। माँ, 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 माँ। माँ, माँ, तुम कैसी हो माँ? क्या हुआ तुम्हें माँ? ये सब क्या है? बेटा शेरू, तू भाग जा बेटा, दलदल की तरफ। तू हल्का है, आराम से पार कर लेगा। भाग जा बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम मुकाबला करेंगे उन जानवरों का। नहीं बेटा, हम पर शेरों ने हमला किया है। नया शिकार। अबे भोले, ये हमसे कैसे बच गया है? पर पेट तो भर गया है अपना। तू खाएगा क्या इसको? नहीं बॉस, ये तो बिल्कुल मरील है, इसको कौन खाएगा यार? लेकिन एक आइडिया है, चलो इसे दौड़ाते हैं। थोड़ा पेट भी हजम होगा, फिर स्वीट डिश की तरह चट कर जाएंगे इसे। नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। मरना है तो मुझे मार दो, इसे छोड़ दो, ये बच्चा है। कमजोर है पर बच्चा है, लजीज होगा, बिल्कुल स्वीट डिश जैसा।
लेकिन बच्चे तेरी किस्मत देख, खुद ही चला आया हमारे पास अपनी माँ को बचाने। चल भाग जा, जितना भाग सकता है भाग ले, हम तुझे मौका दे रहे। चलो साथियों, पीछा करो इसका और फिर खा जाओ इसको। भाग छोटे, भाग। शेरू ने दौड़ना शुरू कर दिया। ये जंगल उसी का था। हर डाल, हर टहनी, हर पेड़, उसे सब पता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, उसकी जख्मी माँ। और माँ के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, शेरू पहाड़ों के पीछे चले जाओ। लेकिन शेरू जानता था वहां तो दलदल है। उसे एक ख्याल आया। माँ ने कहा था तुम हल्के हो बेटा, यानी वह दलदल पर चल सकता है, मगर ये बड़े और भारी भरकम शेर, वो यकीनन उसमें फंस जाएंगे। मैं अपने जंगल का बदला लूंगा। यही सोचकर वो पूरी ताकत से दौड़ने लगा। अचानक उसे मीरो का ख्याल आया। दिल जैसे एक पल को बैग सा गया। मेरा दोस्त पता नहीं किस हाल में होगा, मैं उसका भी बदला लूंगा, सबका बदला लूंगा। अब शेरू का दिल जोश से भर गया। आंखों में नमी थी, मगर हौसला मजबूत। वो तेजी से आगे बढ़ता गया। पीछे से शेरों की आवाजें आ रही थी, गर्जन, दहाड़े और गुस्से से भरी फुंकारें। शेर उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर दाने कस रहे थे। भाग छोटू, बच के दिखा। मगर शेरू अपने पहचाने रास्ते पर दौड़ रहा था। शेर जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही खूब सारा शिकार किया था, वो थके हुए थे, पर एक छोटा ज़ेबरा उन्हें चुनौती दे रहा था। वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे और उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो बस इस छोटे ज़ेबरा को पकड़ना चाहते थे। बस एक छोटा ज़ेबरा उनकी गैरत को ललकार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तमाम शिकार किए जानवरों की आत्माएं उनका मजाक उड़ा रही हों। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, बस उन्होंने ज़ेबरा को पकड़ना था। और फिर अचानक जमीन खत्म हो गई। शेरू को भी इसका अंदाजा नहीं था। वो आज पहली बार यहां आया था। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो पहाड़ की चोटी से उड़ता हुआ हवा के सहारे सीधा नदी में जा गिरा। उसे चोट तो आई, लेकिन वो जिंदा था। और उसके पीछे सारे शेर भी बिना सोचे समझे पहाड़ से नीचे गिरने लगे। लेकिन अपने भारी वजन की वजह से वो सीधे जमीन पर जा गिरे, जहां दलदल था, पत्थर थे और उनका अंत भी। शेरों का जुल्म अब खत्म हो चुका था। शेरू की आंखें बंद होने लगी। वो बेहोश हो गया और नदी में बहता हुआ एक नए जंगल की ओर चला गया। उसने अपना बदला ले लिया था। आखिर उसका नाम ही तो था शेरू। दूसरी तरफ मीरो भी सरपट भाग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेर शब्द ने ही उसके होश उड़ा दिए थे। वो बस भागे जा रहा था अपनी पूरी ताकत से। उसे अपने पीछे तेज और भारी कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने थोड़ा सा मुड़कर देखा और बस एक चमकते हुए भयानक दांतों से भरा चेहरा नजर आया। बड़े बड़े बाल और जलती हुई आंखें। मीरो ने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। उसके कदम पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उसे चाचा मीनू दिखे, जो नदी के किनारे जख्मी पड़े थे, मगर वो कुछ नहीं कर सका। बस दौड़ता रहा और आखिरकार पहाड़ी पर चढ़ गया। पीछे से शेर गरज रहा था। मीरो ने और जोर लगाया। उसे सिर्फ एक ही बात चाहिए थी, उसकी पहुंच से दूर हो जाना। वो ये भूल गया था कि बचपन से ही इन पहाड़ियों की तरफ जाना मना था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। वो पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर रहा था, सीधे नदी में जा गिरा। उसके पीछे शेर ने भी छलांग लगा दी। वो आखिरी शेर था जो मीरो की वजह से मारा गया। मीरो अब उसी नदी के सहारे एक नए जंगल की ओर बह निकला था। दोनों दोस्त जिस दरिया में बह गए, अब वो दरिया उन्हें कहां ले जाएगा।
कौन से जंगल तक, और क्या वहां भी शेर होंगे या कोई और? सब इस मजेदार कहानी का एक हिस्सा अब भी बाकी है। क्या शेरू और मीरू एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे? क्या वो कभी अपने जंगल वापस लौट पाएंगे? पता चलेगा अगले एपिसोड में। मिस मत करना।